हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीएसटी के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो पहले नोट्स लेते हैं। देखिएगा नोट 1, इफ आउटपुट GST is greater than इनपुट GST। फाइन, मतलब कि अगर आउटपुट GST का अमाउंट ज्यादा आएगा इनपुट GST के अमाउंट से तो क्या करेंगे? हियर देन एक्सेस आउटपुट GST is paid to government. Fine, this is note number 1. Now note number 2. लिखिएगा if input GST is greater than आउटपुट GST, मतलब कि अगर इनपुट GST ज्यादा हो जाए आउटपुट GST से तो देन एक्सेस इनपुट GST is called इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, लिखिएगा इन दिस केस देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी to be paid to government. There is no tax liability to be paid to government। मतलब कि अगर इनपुट GST ज्यादा है और आउटपुट GST कम है तो आपको गवर्नमेंट को कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है। फाइन, आगे लिखिएगा दिस इनपुट GST या फिर लिखिए दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब यहां पे क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? तो जो भी आपका एक्सेस इनपुट GST है, एक्सेस इनपुट GST को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट is carried forward to next month for adjustment। ये जो भी एक्सेस इनपुट GST बच गया है आपके पास वो अगले साल या फिर अगले महीना हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब वो अब अगले साल या फिर अगले मंथ एडजस्ट होगा। फाइन, एंड इट इज टू बी शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फाइन, तो नोट 2 के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारा पॉइंट्स है। दिस इज पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे। फाइन, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए
मैं नोट नंबर 1 को एक्सप्लेन करता हूं पहले। ये है इफ आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी। ठीक है, देखो आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझाता हूं। देखो आउटपुट जीएसटी का मतलब है जो जीएसटी आपने कस्टमर से रिसीव किया है। ठीक है, जो जीएसटी का अमाउंट आपने कस्टमर से रिसीव किया है, आपको जीएसटी का पैसा मिला है, राइट। जब आप कोई सामान बेचते हो तो अपने कस्टमर से जीएसटी वसूल कर लेते हो, जो भी जीएसटी का पैसा आपने खरीदने के टाइम पे दिया था। पहला लेक्चर में हमने इन चीजों पे पॉइंट पे बात किया था कि देखो जब हम लोग कोई सामान खरीद रहे होते हैं तो हम लोग को जीएसटी देना पड़ता है। फिर उसी सामान को जब हम लोग किसी और को बेचते हैं तो जो भी जीएसटी हमने पे किया है ना, वो जीएसटी हम लोग अपने कस्टमर से वसूल कर लेते हैं। फाइन। तो आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है जो जीएसटी हम लोग अपने कस्टमर से ले रहे हैं। फाइन। और इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जो जीएसटी हम लोगों ने खरीदने के टाइम पे पे किया था, राइट, अपने होलसेलर को या फिर अपने ऊपर वाले को। राइट। तो ध्यान में रहे आपको एक बात कि इनपुट जीएसटी का मतलब है जो हमने दिया है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब है जो जीएसटी हमने दिया है। ठीक है, तो जीएसटी गिवन। और आउटपुट का मतलब क्या होता है? जीएसटी रिसीव्ड। जीएसटी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप बोल रहा है आउटपुट जीएसटी, मतलब कि जो जीएसटी हमने कस्टमर से रिसीव किया है। मान के चलिए कि जीएसटी हमने रिसीव किया है कस्टमर से, आउटपुट 50,000। कस्टमर से मैंने जीएसटी कितना रिसीव किया? 50,000। और इनपुट जीएसटी मतलब कि जो खरीदने के टाइम पे मैंने पे किया था, तो इनपुट जीएसटी है 45,000। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सामान खरीदने के टाइम पे जीएसटी पे किया था 45,000, और जब उसी सामान को आप कस्टमर को बेच रहे हो तो आप जीएसटी कस्टमर से ले रहे हो 50,000। तो हियर आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक्सेस आउटपुट जीएसटी है, तो एक्सेस आउटपुट जीएसटी कितना है? एक्सेस आउटपुट जीएसटी इक्वल टू 5,000, राइट। एक्सेस कितना है? आउटपुट 5,000। और ये आउटपुट जो भी एक्सेस आया ये हम लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो लिखेंगे पेड टू गवर्नमेंट, राइट। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब कि अगर आपने सामान पे जीएसटी पे किया था 45,000 और उसी सामान को जब आप मार्केट में बेच रहे हो महंगे दाम पे, तो आपने जीएसटी रिसीव किया 50,000, तो एक्सेस आउटपुट जीएसटी इज 5,000 और ये 5,000 आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। पहले आपने क्या किया, जितना भी जीएसटी आपको रिसीव हुआ है 50,000, उसमें आपने जितना पे किया था 45,000 वो आप अपने पास रख लो, और जो भी एक्सेस है वो आप गवर्नमेंट को पे कर दो। आते हैं दूसरे एग्जांपल पे, नोट नंबर 2। देखते हैं नोट नंबर 2 में क्या है। लिखा है कि इफ इनपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, मतलब कि मान के चलिए इनपुट 50,000 है और आउटपुट 45,000 है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जब आपने सामान खरीदा था तो आपने जीएसटी पे किया है 50,000 का, और उसी सामान को जब आप मार्केट में बेच रहे हो तो आपको वापस जीएसटी कितना आपने वसूल किया कस्टमर से? 45,000। देखो ऐसा क्यों हुआ होगा? मान के चलो, मेरा कहने का मतलब है कि इनपुट ऐसा कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा कि जब वो इनपुट जीएसटी पे कर रहा है 50,000 का, तो मार्केट में ये कस्टमर से 45,000 ही वसूल क्यों करेगा? देखो मान के चलो ना, ऐसा हो सकता है कि मैंने 1 लाख का माल खरीदा है, 1 लाख का सामान खरीदा है, और
1 लाख का सामान खरीदने पे, या फिर चलो मैंने 5 लाख का माल खरीदा है, ठीक है। अब 5 लाख का सामान जब मैंने खरीदा तो मुझे इनपुट जीएसटी 50,000 का पे करना पड़ा, राइट। 5 लाख का सामान खरीदा और 5,000 का जीएसटी पे करना पड़ा। नेक्स्ट इज कि जब वो सामान मैं मार्केट में बेच रहा हूं तो मान के चलो ऐसा थोड़ी है कि सारा का सारा सामान बिक ही जाएगा इस मंथ में या फिर इस साल में। हो सकता है 3 लाख का ही सामान बिका हो, राइट। तो 3 लाख के सामान पे अभी पूरा सामान बिका भी नहीं है, 3 लाख का ही सामान बिका है, तो जीएसटी भी तो कम कलेक्ट होगा ना। वही यहाँ पे हुआ है, आउटपुट जीएसटी 45,000, मतलब कि कम जीएसटी कलेक्ट हुआ है। क्यों कम जीएसटी कलेक्ट हुआ है? इसलिए क्योंकि आपने जितना सामान खरीदा था अभी वो सारा का सारा सामान बिका नहीं है, उसका कुछ पार्ट ही बिका है। 5 लाख का सामान खरीदा था, 50,000 जीएसटी पे किया था, और अभी 3 लाख का सामान ही बिका है, तो उस हिसाब से आउटपुट जीएसटी मतलब जीएसटी आपने कस्टमर से 45,000 वसूल किया है, ठीक है। तो ये चीज नॉर्मल है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आउटपुट अगर कम है तो शायद हमको लॉस हो रहा है। दिस इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है, कि लॉस हो रहा हो। हाँ, किसी केस में लॉस हो सकता है, वो एक्सेप्शन है। तो आउटपुट इज 45,000, फाइन। यहां पे एक्सेस इनपुट जीएसटी कितना है? एक्सेस इनपुट जीएसटी इज 5,000, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या होता है कि जितना जीएसटी आपने रिसीव किया है, जितना भी जीएसटी आपने रिसीव किया है, उस अमाउंट से आपने जितना पे किया है उसको आप कॉम्पनसेट करते हो, फाइन। तो देखो ना, यहाँ पे आपने जीएसटी पे किया था 50,000 और आपने जीएसटी रिसीव किया है 45,000। तो 45,000 काटने के बाद भी अभी भी 5,000 रुपया बच रहा है, जो आप जब इन फ्यूचर जब आप सामान बेचोगे, जीएसटी रिसीव करोगे, तो वो जीएसटी को भी आप अभी कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है आपके लिए? ये आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि अभी आपके पास अभी भी 5,000 का अमाउंट आपके पास है। मान के चलो आगे चल के अगर आप कोई सामान बेचोगे और आपको आउटपुट जीएसटी कस्टमर से रिसीव होगा, तो वो पैसों को आप कवर करने के लिए एलिजिबल हो अपने इस 5,000 के इनपुट टैक्स क्रेडिट से, क्योंकि अभी भी आप एलिजिबल हो। 5,000 रुपये अभी भी आपका इनपुट बचा हुआ है, मतलब आपने पैसा ज्यादा पे किया है, ज्यादा पे किया है अपने होलसेलर को। जब आप सामान खरीद रहे थे तो आपने जीएसटी ज्यादा पे किया है और अभी रिकवर नहीं हुआ है कस्टमर से उतना, तो 5,000 और ज्यादा बचा हुआ है, उसको रिकवर आप कर सकते हो। कब कर सकते हो? इस साल, इस महीने तो अभी उतना ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो आगे जाके बिकेगा ना। आप आगे जाके मान के चलो 5 लाख में 3 लाख का सामान ही इस महीने बिका है, तो आगे जाके भी तो सामान बिकेगा ना, फिर आपको जीएसटी रिसीव होगा ना कस्टमर से, तो उससे कॉम्पनसेट कर लीजिएगा आपका जो भी जीएसटी इनपुट बचा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एसेट्स, कि कॉम्पनसेट किया जा सकता है आगे जाके। तो ये आप एसेट्स में दिखाओगे, मतलब कि बैलेंस शीट में। तो इफ इनपुट जीएसटी ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, देन एक्सेस इनपुट जीएसटी इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहला पॉइंट। दूसरा, इन दिस केस देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी टू बी पेड टू गवर्नमेंट। अभी आप गवर्नमेंट को कुछ पे करोगे ही नहीं। क्यों नहीं पे करोगे? क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा है, आपका और ज्यादा बच ही गया है कॉम्पनसेट करने के लिए। अगर आप इनपुट आपने पे किया है 50 और आपने रिसीव किया होता 60, ज्यादा रिसीव किया होता, तब तो आप एक्सेस अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते। यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे इनपुट मतलब आपने पे किया है 50 और रिसीव हुआ है 45 ही, तो 5,000 और रिसीव होगा तो उसको कॉम्पनसेट किया जा सकता है। आपका यहाँ पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए नहीं है। तीसरा पॉइंट, दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट इज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ। इसको नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, मतलब ट्रांसफर कर दीजिए। अगले साल जब आप सामान बेचिएगा और आपको जीएसटी कस्टमर से रिसीव होगा, तो उसको इस वाले 5,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट से कवर कर लीजिएगा, ठीक है, कॉम्पनसेट कर लीजिएगा। एंड इट इज टू बी शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे इसी वजह से, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेते हैं।
आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ देवधर एंड ब्रोज ओडिशा एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट चार्जिंग CGST एंड SGST एट 9% ईच। फाइन। बोल रहा है कि ऐसा एज्यूम कीजिए कि सारे के सारे ट्रांजेक्शंस उसी स्टेट में, मतलब ओडिशा में ही हुआ है। और आपको पता है ना कि जब भी ट्रांजेक्शंस विद इन स्टेट होते हैं तो CGST और SGST दो टैक्स ये दोनों लगता है, और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो IGST लगता है। फाइन। तो यहाँ पे रेट आपको गिवन है, CGST 9% है, SGST 9% है। अच्छा, अगर मान के चलिए कि ओडिशा से बिहार ऐसा कोई ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन में होता तो आप IGST लगाते क्योंकि इंटर स्टेट है। और IGST किस रेट पे लगाते, तो आपको मैंने लिखवाया था कि IGST इक्वल टू होता है CGST प्लस SGST, मतलब कि 9% CGST 9% SGST दोनों को ऐड कर देते तो IGST कितना हो जाता, 18% हो जाता। खैर आगे बढ़ते हैं। लिखा है पहला ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रोस। इजी ट्रांजेक्शन है कि गुड्स परचेज किया जा रहा है सुनील ब्रोस। यहाँ पे कैश नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम करेंगे क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुआ होगा। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, हमने जर्नल एंट्रीज में सीख रखा है। तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील ब्रोस, एंट्री क्या हो जाएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 1। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील ब्रोस, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने के टाइम पे GST हम लोग पे करते हैं, और जो GST पे कर रहे हैं दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और सामान खरीद रहे हैं तो GST लगा ही होगा, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST टू सुनील ब्रोस। ठीक है, ये आपका ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री हो गया। आपने परचेज कितने का किया है, आपने परचेज किया है 5 लाख, ठीक है। लेकिन जो भी आपने परचेज किया है उस पर आपको 9% का CGST और SGST देना पड़ेगा। तो डेट मीन्स की इनपुट CGST हो जाएगा 45,000, इनपुट SGST हो जाएगा 45,000। तो सुनील ब्रोस का कितना पैसा बाकी हो गया, आप सुनील ब्रोस को कितना पे करोगे, टोटल 5 लाख का सामान खरीदा है वो, और 45,000 CGST और SGST, दैट मीन्स की टोटल 5,90,000 आप पे करोगे सुनील ब्रोस। ठीक है, ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। आते हैं दूसरे पे। लिखा है गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रोस फॉर 20,000, मतलब कि जो सामान आपने अभी खरीदा था ना वो सामान आप वापस कर रहे हो सुनील ब्रोस को, मतलब परचेज रिटर्न का केस है। याद होगा आपको मैंने क्या सिखाया था कि जब भी इस तरीके का ट्रांजैक्शन हो तो सिंपली आपको जर्नल एंट्री भी रिवर्स कर देना है, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन था परचेज का, अब उसी सामान को जो आपने खरीदा था उसको आप रिटर्न कर रहे हो, जस्ट उल्टा काम कर रहे हो, तो जर्नल एंट्री भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री विल बी सुनील ब्रोस डेबिट, सुनील ब्रोस डेबिट टू परचेज, ठीक है, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, राइट। और मैंने आपको क्या बताया था कि बस आपको ध्यान रखना है कि अगर रिटर्न का केस है तो परचेज के आगे रिटर्न लगा देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं टू परचेज रिटर्न अकाउंट। चलिए ठीक है, तो कितने का सामान रिटर्न किया जा रहा है, लिखा है 20,000, तो परचेज रिटर्न हुआ है 20,000 का, ठीक है। तो इनपुट GST कितना है, 9%, तो 9 टू 1800 और ऊपर आ जाएगा 23,600, ठीक है।
तो सुनील ब्रोस का अमाउंट कितना से आपने डेबिट कर दिया, 20,000 का सामान वापस हुआ और 1800 सीजीएसटी और 1800 एसजीएसटी देने का जरूरत अब नहीं है। तो डेट मीन्स की सुनील ब्रोस आपने डेबिट कर दिया 23,600 से। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब आपने सामान परचेज किया तो आपने जीएसटी को, आपको जीएसटी देना पड़ेगा, सामान खरीदे हो आप तो आपने जीएसटी को डेबिट किया 45,000 दैट मीन्स 90,000 जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। और क्योंकि अब आपने सामान वापस कर दिया तो आपने इनपुट जीएसटी को जो पहले डेबिट किया था अब उसको भी क्रेडिट कर दिया। इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 1800 आपने क्रेडिट कर दिया। तो इसको कहते हैं इनपुट जीएसटी रिवर्स्ड। ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। एक्चुअली मैंने सोचा था कि जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो वहीं पे आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि इसको कहते हैं इनपुट जीएसटी रिवर्स्ड। और एक बात कि ये जो रिवर्स आप यहां पे देख रहे हो, आप इसको रिवर्स चार्ज से कंफ्यूज मत कीजिएगा। याद है आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था लास्ट क्लास में कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। एक्चुअली रिवर्स चार्ज क्या होता है कि वहां पे जीएसटी जनरली लिया जाता है, चार्ज किया जाता है सेलर से, लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में कुछ केस में जीएसटी सेलर से चार्ज न करके परचेजर से चार्ज किया जाता है, परचेजर से लिया जाता है। तो उसको कहते हैं कि रिवर्स चार्ज। यहाँ पे उल्टा हो गया, मतलब जीएसटी सेलर से चार्ज करना चाहिए था, लेकिन कुछ सिचुएशंस में सेलर से चार्ज न करके हम लोग गवर्नमेंट बायर से जीएसटी चार्ज कर लेता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो ध्यान रहे कि ये जो रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग है। ये अलग कॉन्सेप्ट है और ये इनपुट जीएसटी रिवर्स्ड ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे इनपुट जीएसटी रिवर्स्ड है वैसे आउटपुट जीएसटी रिवर्स्ड भी हो सकता है। हम लोग आगे एग्जांपल में समझेंगे। फाइन, तो ध्यान रहे कि रिवर्स चार्ज और इनपुट जीएसटी रिवर्स ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, हालांकि दोनों में रिवर्स वर्ड आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 10 मार्च, सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 लाख। मतलब कि मेहता एंड कंपनी को 8 लाख रुपए का सामान बेचा गया है। एंट्री क्या हो जाएगा? ठीक है, मेहता एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी अगर आप सामान बेच रहे हो तो कस्टमर से जीएसटी रिसीव करोगे। फाइन, तो लिखते हैं टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। फाइन, तो मेहता एंड कंपनी को आपने कितने का सामान बेचा है? आपने सामान बेचा है 8 लाख रुपए का, और आप जीएसटी कितना लोगे अपने कस्टमर से? मेहता एंड कंपनी से कितना जीएसटी लोगे? तो 9% सीजीएसटी मतलब 72,000, 9% एसजीएसटी मतलब 72,000। दैट मीन्स मेहता एंड कंपनी से आप टोटल कितना अमाउंट चार्ज करोगे? 8 लाख रुपए का जो सामान बेचा वो, और 1,44,000 का टोटल जीएसटी। दैट मीन्स 9,44,000 आप मेहता एंड कंपनी को डेबिट करोगे। चलिए ठीक है। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो कि जो जीएसटी है, चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे वो एसजीएसटी हो, वो कहाँ आ रहा है? डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है? मतलब कभी डेबिट में कर रहे हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, कभी डेबिट करते हैं, कभी क्रेडिट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो लॉजिक ये है कि अगर परचेज और सेल्स जिधर भी आएगा तो परचेज और सेल्स के साथ ही आता है ये चीज। ठीक है, या फिर एक्सपेंस और इनकम जिधर आएगा उसी के साथ आएगा। जैसे परचेज डेबिट हो रहा है तो देखो जीएसटी भी डेबिट हो रहा है। परचेज रिटर्न, ठीक है, ये क्रेडिट हो रहा है तो इसी के साथ आएगा। सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा। मतलब आपको देखना है एक्सपेंस या इनकम जो भी हो रहा है। अगर एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली
डेबिट होगा, और अगर वो चीज डेबिट होगा तो जीएसटी भी डेबिट होगा। इनकम हो रहा है, सेल्स कर रहे हो तो आप इनकम हो रहा है, इनकम क्रेडिट होता है, दैट मीन्स कि जीएसटी भी क्रेडिट होगा। ठीक है, तो याद रहे कि जीएसटी हमेशा परचेज या फिर सेल्स का जो भी बैलेंस है उसी के साथ आता है। आगे देखते हैं, फोर्थ में कह रहा है कि गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी फॉर 30,000। मतलब कि अभी जो भी सामान हमने बेचा था मेहता एंड कंपनी को, तो मेहता कंपनी ने कुछ सामान वापस कर दिया है, दैट मीन्स कि सेल्स रिटर्न का केस है। देखते हैं, तो लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अभी सेल्स रिटर्न के साथ ही आएगा, तो और आपने क्या सीखा है कि जस्ट रिवर्स कर देते हैं। सेल्स हुआ है तो एंट्री ये हुआ, अभी सेल्स रिटर्न जस्ट उल्टा हो रहा है तो जर्नल एंट्री भी क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, ये दोनों को भी डेबिट कर देंगे। आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू मेहता एंड कंपनी डेबिट हुआ है तो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा टू मेहता एंड कंपनी। फाइन, एंट्री क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, कितना का रिटर्न हुआ है, 30,000 का, तो सेल्स रिटर्न में लिखिए 30,000। तो अब जीएसटी कितना से डेबिट कर देंगे, 9%, 2700। तो मेहता एंड कंपनी क्रेडिट कितना से हो जाएगा, 35,400। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आउटपुट जीएसटी रिवर्स्ड। ठीक है, क्योंकि जब आप सामान बेच रहे थे तो आउटपुट जीएसटी को आपने क्रेडिट किया, अभी वही सामान बेचा था जो आपने, वो रिटर्न आ गया, मतलब सेल्स रिटर्न, तो आपने क्या किया, जीएसटी को भी अपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया। दैट मीन्स कि पहले वो क्रेडिट हो रहा था, अब डेबिट हो गया। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आया है, यहां पे कॉन्सेप्ट आया है आउटपुट जीएसटी रिवर्स्ड, आउटपुट जीएसटी रिवर्स्ड। ठीक है, और ये रिवर्स चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, रिवर्स चार्ज एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिर से चलिए, तो ये 4 ट्रांजैक्शन हो चुका है। आगे क्या लिखा है, ठीक है, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000। यहां पे ड्राइंग का केस है, मैं इसको हटा रहा हूं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन हो जाएगा, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। दैट मीन्स जब भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है बिजनेस से, तो टू परचेज लिखते हैं हम लोग, याद होगा आपको। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी आपको याद होगा, क्योंकि जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से सामान निकाल रहा है तो वो उसको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करता है, राइट। तो कितने का सामान है, 10,000 का, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और आपको पता है ना कि जीएसटी किसके साथ आता है, परचेज के साथ या फिर सेल्स। तो यहाँ पे क्या है, टू परचेज अकाउंट के साथ में लिखते हैं। अब परचेज है तो कौन सा जीएसटी आएगा, इनपुट या फिर आउटपुट, ऑब्वियसली इनपुट। तो टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। फाइन, तो परचेज 10,000 है, इनपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 9%, दैट मीन्स 900। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा, 11,800। अच्छा, यहां पे
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। जब आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कब हम लोग जो भी जीएसटी है, इनपुट जीएसटी, इसको कब कॉस्ट मानेंगे और कब इसको हम लोग एज ए एसेट्स मानेंगे। याद है आपको लास्ट क्लास जो कॉन्सेप्ट नोट दे रहा था उसमें बोला था कि देखो इनपुट जीएसटी हमारा कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, ये हमारा एसेट्स है, क्योंकि जो भी इनपुट जीएसटी हम लोग पे कर रहे हैं उसको बाद में कवर किया जा सकता है। राइट, जब आप सामान बेचोगे तो आउटपुट जीएसटी से उसको कॉम्पनसेट किया जा सकता है, तो ये आपके लिए एसेट्स है, ये आपका कॉस्ट नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में आप इसको कॉस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। कब आप कॉस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि बट इन केसेस इफ जीएसटी पेड कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, इन दैट केस इट कैन बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। हम लोग उसको कॉस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं अगर आपने जो भी जीएसटी पे किया है उसको आप सेट ऑफ ना कर पाओ तो। अभी आप समझिएगा बात को, आपने यहाँ पे सामान कुछ खरीदा था, ठीक है। अभी जो आपने सामान खरीदा था, मान के चलिए आपने 10,000 का सामान खरीदा, तो आपने इनपुट जीएसटी पे किया। अभी ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि जो भी जीएसटी आपने पे किया है आप उस सामान को जब कस्टमर को बेचोगे तो उससे जीएसटी कवर कर लोगे, कॉम्पनसेट, सेट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो भी सामान आपने खरीदा था ना, उस सामान को आप पर्सनल यूज के लिए अपने घर पे, दैट मीन्स पर्सनल यूज के लिए आप रख लिए, तो क्या अब उस पे जीएसटी आपको मिलेगा, कवर कर पाओगे आप? हाँ, कब कवर कर पाते, जब उस सामान को आप कस्टमर को बेचते हैं तब आप उससे जीएसटी रिसीव करते हैं, राइट। लेकिन अब तो उस सामान को आपने खुद के पास रख लिया, राइट, तो आप खुद से तो जीएसटी वाला ये काम नहीं करोगे कि जीएसटी खुद से आप रिसीव कर रहे हो। एक तरीके से ये क्या है, अब आप बोल सकते हो कि हाँ ये एक तरीके से कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 11,800 टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। आगे 6th इज आगे लिखा है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 5,000। आपने याद होगा ये जर्नल एंट्री कि गुड्स अगर आप फ्री सैंपल्स में बांटते हो तो ये एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करना होता है, तो एंट्री हो जाएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहां पे भी सामान कॉस्ट प्राइस पे बिजनेस से बाहर जा रहा है, और साथ में आ जाएगा टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, राइट। कितना हो जाएगा, फ्री सैंपल्स में 5,000, तो 5,000 और 9% है सीजीएसटी, तो 9 45, टोटल हो जाएगा 5,900 डेबिट। फाइन, बिल्कुल ऊपर वाले जैसे ट्रांजैक्शन की तरह इसका भी जर्नल एंट्री हुआ है। आगे बढ़ते हैं 7th, लिखा हुआ है पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाय चेक। अच्छा, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुआ है 20,000 का, एंट्री क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट होगा 20,000 से, लेकिन आपको साथ में जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, तो लिखते हैं जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक, क्योंकि लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो भी हुआ है वो चेक से आप पेमेंट कर रहे हो, तो टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 20,000 का तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा आया 20,000, लेकिन साथ में जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, तो
1800 रुपया CGST, 1800 SGST, तो टोटल पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा? 23,600 का। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 लिखा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, मतलब अब जो भी सेटलमेंट करना है हम लोग को सेट ऑफ करके दिखाना है कि फाइनली कितने का पेमेंट हम लोग गवर्नमेंट को करेंगे। चलिए उसके लिए वर्किंग नोट लेना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जर्नल एंट्री करने से पहले हमें एक वर्किंग नोट देना है, सेटलमेंट दिखाना है, कैसे सेट ऑफ कर रहे हैं इनपुट GST और आउटपुट GST को। तो हेडिंग डालेगा वर्किंग नोट। इनपुट CGST और इनपुट SGST। ठीक है, दोनों दिखा देते हैं। तो इनपुट CGST कितना है? पहले आपने जो सामान खरीदा था तो खरीदने पे आपको कितना का इनपुट GST देना पड़ा था? 45,000 का। लेकिन फिर आपने वो सामान रिटर्न भी किया था तो कुछ छूट मिल गया था। दैट मींस जब आप सामान खरीद रहे थे तो आपको 45,000 का इनपुट GST देना था CGST, लेकिन फिर कुछ सामान वापस भी किया तो उसका आपको कुछ डिस्काउंट भी कुछ कम करना है, तो 1800 रुपये आपका GST कम हो गया। फिर आपने 1800 रुपये आपका नेक्स्ट 900 रुपया इनपुट GST ड्राइंग किया था आपने, और ड्राइंग किया था उसके लिए 900 इनपुट GST वहां पे कम हो गया है क्योंकि क्रेडिट हो रहा है इनपुट GST। फिर लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करने के टाइम पे भी 450, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करने के टाइम पे 450 का क्रेडिट हुआ है इनपुट CGST। फिर उसके बाद इनपुट CGST एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो 20,000 का हुआ है उस टाइम पे 1800 का पे किया है आपने, तो 1800 रुपया। दैट मीन्स 45,000 आपने पे किया है, 1800 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करने के टाइम पे GST आपने इनपुट पे किया है, और बाकी 1800 इनपुट GST क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो वो सबको माइनस किया है। अब आते हैं सेम इनपुट SGST भी हो जाएगा, सारा कुछ सेम हो जाएगा। यहाँ पे 45,000 माइनस 1800 माइनस 900 माइनस 450 प्लस 1800, तो कितना हो जाएगा? 1800 कर दिया 900 1350, दैट मीन्स की 43,650, 43,650। फाइन। अब आते हैं आउटपुट CGST को देखते हैं। तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। आउटपुट CGST कब आपने कलेक्ट किया था? जब आपने सामान बेचा था। कितने का? 72,000 का, 8 लाख का सामान बेचा था और 72,000 का, तो 72,000। फिर उसके बाद आउटपुट टैक्स रिवर्स हो गया था जब आपने सेल्स रिटर्न किया था, तो उस टाइम पे कितना? आई थिंक 2700, तो 2700 माइनस 2700 माइनस इक्वल टू हो जाएगा 69,300, 69,300। ठीक है, फाइन। अब आगे लिखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट 69,300 आ रहा है और इनपुट 43,650 आ रहा है, तो आउटपुट ज्यादा है। आउटपुट GST इज ग्रेटर देन इनपुट GST। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट क्या होगा? गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो लिखते हैं एक्सेस अमाउंट टू बी पेड टू गवर्नमेंट। एक्सेस अमाउंट टू बी पेड टू गवर्नमेंट कितना? एक्सेस अमाउंट टू बी पेड टू गवर्नमेंट CGST कितना पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को?
69,300 माइनस 43,650 इक्वल टू 25,650 25,650। ठीक है। सिमिलरली एसजीएसटी भी कितना पे करना पड़ेगा? 25,650, राइट। क्योंकि आउटपुट जीएसटी ज्यादा है इनपुट से, इसीलिए जो भी एक्सेस अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। कितना पे करेंगे? तो गवर्नमेंट को सीजीएसटी 25,650 पे करना पड़ेगा, एसजीएसटी 25,650 पे करना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 51,300। ठीक है। पेमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसका वर्किंग नोट हो गया। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री करते हैं। तो 8th जर्नल एंट्री हो जाएगा, इनपुट आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट। जो ज्यादा होता है वो हम लोग ऊपर रख रहे हैं। आउटपुट सीजीएसटी 69,300, आउटपुट एसजीएसटी 69,300। ठीक है। 2 इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी कितना है? 43,650, 43,650। 2 इनपुट एसजीएसटी 43,650। और जो भी बच गया बैलेंसिंग फिगर 51,300 टू बैंक अकाउंट 51,300। ठीक है। अभी आप 69,300 टोटल करोगे और इन तीनों को भी टोटल करोगे तो दोनों का टोटलिंग सेम आएगा। दैट मीन्स कि सारा एंट्री सही है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सेट ऑफ एंट्री करोगे लास्ट का, तो उसमें आपका आउटपुट वाला बैलेंस हमेशा डेबिट होगा और इनपुट वाला बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। और अगर आउटपुट ज्यादा आ रहा है, इनपुट कम आ रहा है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा आप उसको टू बैंक कर दोगे 51,300। ठीक है। हालांकि ये वर्किंग नोट दिखा देने से सारा कुछ सही रहता है। फाइन, बस ध्यान रखना है आउटपुट डेबिट करते हैं, इनपुट को क्रेडिट करते हैं। चलिए, इस बार क्या हुआ है क्वेश्चन में कि आउटपुट ज्यादा आ रहा है और इनपुट कम आ रहा है, तो आप लोगों ने गवर्नमेंट को पे कर दिया 51,300 का जीएसटी। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जहां पे क्या होगा ना कि आउटपुट कम होगा और इनपुट का बैलेंस ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा, वहां पे हम लोग गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे। तो इन दैट सिचुएशन हम लोग कैसे जर्नल एंट्री दिखाएंगे उसको समझते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3 में वो कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ गांगुली एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगेन यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शंस जो है वो वेस्ट बंगाल में ही हो रहा है। इसका मतलब इंट्रा सेल्स हो रहे हैं, और इंट्रा सेल्स जब भी होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही लगता है। आगे कुछ ट्रांजेक्शंस दिए हुए, टोटल 6 ट्रांजेक्शंस है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, पहला ट्रांजेक्शन है, ठीक है, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, पेमेंट कर दिया गया है चेक से, तो लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, तो लास्ट में लिखा है एज्यूम सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी एट 6%। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट सीजीएसटी डेबिट,
6% का है तो 6 टू जा 12,000 टोटल हो जाएगा 2,24,000। फाइन। अब आपको सारा कुछ एक क्वेश्चन में समझा चुका हूं, तो मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा, मैं बस ट्रांजैक्शंस करते जा रहा हूं, जर्नल एंट्री करता जा रहा हूं। किसी को भी कहीं भी अगर पॉइंट में दिक्कत आता है तो प्लीज आप कॉल करके पूछ सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। फाइन। नेक्स्ट है, लिखा है कि सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन्स। तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट सेल्स है क्योंकि नाम दिया हुआ है और कैश की बात नहीं की गई है। तो सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000, तो लिखते हैं देवकी नंदन एंड सन्स डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि सेल्स हो रहा है और सेल्स के केस में आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी होता है। सेल्स कितने का हो रहा है? 1,60,000 का हो रहा है, तो लिखते हैं 1,60,000 और 6% का है तो 16,6 जा 9,600 9,600 टोटल कितना हो जाएगा? देवकी नंदन सन्स डेबिट 1,79,200। फाइन। आते हैं तीसरे एंट्री पे, लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे नाम तो लिखा हुआ नहीं है कि किससे सामान खरीद रहे हैं, तो हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट यूज करेंगे उसके बदले। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट कितना से डेबिट हो रहा है? यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 से और टैक्स है 6%, मतलब 3,000 टोटल इज 56,000। ठीक है। फोर्थ लिखा है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। ठीक है, तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी का ये खर्चा है, जनरल एंट्री हो जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट कितने का खर्चा है? 4,000 का खर्चा है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 4,000 और एक्सपेंस हुआ है तो आपको पेमेंट जो करना पड़ेगा एक्सपेंस का वो जीएसटी के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा जीएसटी। इनपुट सीजीएसटी %, का तो 6 4 24 240 तो टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? टू बैंक अकाउंट 4,480। ठीक है, 4,480। आगे का क्या है? ट्रांजैक्शन लिखा है रिसीव्ड फॉर कमीशन 5,000 कमीशन रिसीव हुआ है। इतना मैं अभी साइड में मैं वर्किंग नोट करता जाता हूं क्योंकि मिटा देने के बाद फिर दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूं इनपुट सीजीएसटी कितना है। इनपुट सीजीएसटी कितना है? तो 12,000 प्लस और कहां पे है इनपुट सीजीएसटी 3,000 प्लस और कहां पे प्रिंटिंग स्टेशनरी 240 और आउटपुट सीजीएसटी भी देख लेते हैं
क्योंकि इनपुट सीजीएसटी है तो इनपुट एसजीएसटी भी उतना ही हो जाएगा। जितना इनपुट सीजीएसटी होगा ऑब्वियस सी बात है उतना ही हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं अभी, बस आउटपुट लिख देता हूं। आउटपुट सी जीएसटी इक्वल टू, आउटपुट कहां पे आया है, बस एक जगह पे आया है 9600 फाइन। चलिए ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। लास्ट ट्रांजेक्शन बचा हुआ है कमीशन, रिसिप्ट कमीशन 5000, तो एंट्री हो जाएगा रिसिप्ट कमीशन, दैट मीन्स की कैश अकाउंट डेबिट, टू कमीशन। इनकम है तो जो भी इनकम होगा उसमें हम लोग को आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ये भी रिसीव हो जाएगा। राइट, तो कमीशन कितना मिल रहा है, 5000 कमीशन। आउटपुट सीजीएसटी 6%, 6300। टोटल कैश कितना रिसीव होगा, 5600। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 5600, टू कमीशन 5000, टू आउटपुट सीजीएसटी 300, टू आउटपुट एसजीएसटी 300। चलिए, इसका मतलब आउटपुट सीजीएसटी में और ऐड हो गया कितना, 300। तो टोटल आउटपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, लिखा है आउटपुट जीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो लास्ट वाले का जर्नल एंट्री करने से पहले वर्किंग नोट क्लियर कर लेते हैं। आउटपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 9900, दैट मीन्स की आउटपुट एसजीएसटी भी 9900। चलिए ऊपर देखते हैं, इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15240, तो इनपुट भी हो जाएगा 15240। ठीक है, अब इस बार क्या है कि सिंस इनपुट जीएसटी ज्यादा है, इनपुट जीएसटी ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपने जीएसटी पे ज्यादा किया है और आपने रिसीव कम किया है, तो गवर्नमेंट को पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दैट सिचुएशन कितना का डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इनपुट कितना है, 15250, 15240, इनपुट है 15240 और आउटपुट है 9900। इसका मतलब आपने जीएसटी पे किया है 15240 और रिसीव किया है 9900। तो सारा जितना रिसीव किया है वो आपने कॉम्पनसेट कर दिया अपने इनपुट जीएसटी से, और फिर भी कुछ बच रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना का बच रहा है, जो भी एक्सेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 5340। ठीक है, ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है और इसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले साल। तो एंट्री क्या होगा वो देखते हैं। पहले आउटपुट लिखते हैं, तो आउटपुट कितना है, 9900। आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, क्योंकि आउटपुट को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं, तो आउटपुट कितना से डेबिट हो जाएगा, 9900 से। 9900 9900, लेकिन इनपुट कितना है
15,240। तो हम लोग फिर भी कितना कॉम्पनसेट कर सकते हैं? 9900 ही कॉम्पनसेट कर सकते हैं। कितना आउट आपको जीएसटी रिसीव हुआ है? 9900। तो जितना भी जीएसटी आपको रिसीव हुआ है वो जीएसटी को आप कॉम्पनसेट कर दीजिए जितना आपने रिसीव किया था। तो 9900, ठीक है। तो कुछ भी बचा तो नहीं आपके पास जो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है 5340, दिखते हैं, एक नोट डाल देंगे नीचे। इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल टू सीजीएसटी 5340, एसजीएसटी 5340, टोटल 10,680, ठीक है। 10,680 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास अभी भी बचा हुआ है, जिसको आप अगले साल यूज कर सकते हो आउटपुट जीएसटी को बैलेंस करने में या फिर सेट ऑफ करने में। तो नीचे लिख दीजिएगा, दिस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ, ठीक है। दिस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है। आप लोग घर पे जितने भी क्वेश्चन है जीएसटी के आप वो स्टार्ट कर दीजिएगा। दैट मीन्स इलस्ट्रेशंस के स्पेशली मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल में जितने अच्छे क्वेश्चंस नहीं है उससे ज्यादा बेटर क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस में दिए हुए हैं। तो आप लोग घर पे इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन 4, हालांकि इलस्ट्रेशन 4 मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जरूर कोशिश करें। इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 4 में क्या है ना कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो जीएसटी किस पे लगना चाहिए, कैसे जीएसटी चार्ज करेंगे उस केस में अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही हो, तो ये सारा चीज का वर्किंग हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और मुझे लगता है नेक्स्ट 2 क्लासेस और लगेंगे जीएसटी कंप्लीट करने में। सिर्फ 8 क्वेश्चंस हैं। तो एक में हम लोग कल के क्लास में हम लोग जीएसटी का ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। और साथ में फिर इंटर स्टेट सेल, दैट मीन्स कि जब सामान 2 स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आईजीएसटी का क्या रोल होता है और आईजीएसटी को कैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी से सेट ऑफ करते हैं, ये सारा रूल रेगुलेशन सीखेंगे। फाइन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।